हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज श्रीराम शर्मा, योर बायोलॉजी टीचर। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर एनिमल किंगडम और इस चैप्टर में हम कई सारे फंडामेंटल पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं। आज का पॉइंट है सर्कुलेशन। हम देखेंगे एनिमल्स में कौन कौन से टाइप का सर्कुलेशन देखने को मिलता है। वाटर का सर्कुलेशन होता है या ब्लड का, और वो किस टाइप का होता है। सर्कुलेशन का मतलब है बॉडी के अंदर पूरी बॉडी में, जो हमारी बॉडी है उस पूरी बॉडी में ब्लड घूम रहा है या फिर वाटर घूम रहा है। क्यों घूम रहा है वो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं सर्कुलेशन होता कैसा है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं सर्कुलेशन का पॉइंट। तो देखिए एनिमल्स में देखिए सर्कुलेशन कितने टाइप का देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सर्कुलेशन, और इस सर्कुलेशन में देखेंगे किस किस चीज़ का हम सर्कुलेशन कराएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनिमल्स में या तो हम सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं वाटर की, या हम बात कर रहे हैं ब्लड की। तो सबसे पहले हम वाटर के सर्कुलेशन की बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे वाटर के सर्कुलेशन की। बच्चों, वाटर का जो सर्कुलेशन होता है वो दो टाइप से होता है। या तो वो सिंपल सर्कुलेशन होगा, मतलब वाटर बॉडी के अंदर आएगा और वाटर बॉडी के से बाहर जाएगा। जब वो वाटर अंदर आएगा बॉडी में तो नेसेसरी चीज़ों को बॉडी के अंदर लाएगा, मतलब उन सारी ज़रूरी चीज़ों को बॉडी के अंदर लाएगा जिनकी ज़रूरत हमारी बॉडी को अपनी एक्टिविटी के लिए होती है। और जब वो वाटर बाहर जाएगा तो उन सारी अननेसेसरी वेस्ट चीज़ों को बॉडी से बाहर निकाल देगा जिनको हम अपनी बॉडी में नहीं रख सकते। बात समझ में आई? वाटर का सर्कुलेशन करा रहे हैं। वाटर सिंपली बॉडी के अंदर आया और सिंपली वाटर बाहर चला गया। ठीक है, जब वो आया तो नेसेसरी यानी कि ज़रूरी चीज़ों को अंदर लाया। जब वो वाटर बाहर गया तो अननेसेसरी या बेकार की वेस्ट चीज़ों को बॉडी से बाहर ले गया। ये बात समझ में आ गई? तो हम लोग बात कर रहे हैं सर्कुलेशन की वाटर के। तो सबसे पहला हमने आपको बताया सिंपल, ये दो टाइप के हैं। एक होता है सिंपल वाटर सर्कुलेशन और एक होता है स्पेशल। सबसे पहले हम सिंपल वाटर सर्कुलेशन की बात करेंगे। ये सिंपल वाटर सर्कुलेशन आपको देखने को मिलेगा सीलेंट्रेटा फाइलम में। कौन से फाइलम में बच्चों? तो आप बताओगे सर सीलेंट्रेटा। और किसमें मिलेगा? टीनोफोरा। मैं आपको बता चुका हूँ सी साइलेंट है। सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा ये दो फाइलम है। इन दो फाइलम के अंदर वाटर सिंपली एक ओपनिंग से अंदर आएगा और उसी ओपनिंग से वाटर बाहर चला जाएगा। इसमें कोई पाथवे नहीं होता है बहुत बड़ा। अब अगर स्पेशल की बात करें तो स्पेशल आपको अगेन टू टाइप्स का मिलेगा। स्पेशल वाटर सर्कुलेशन की अगर हम बात करें तो ये अगेन टू टाइप्स का आपको देखने को मिलेगा। इसमें एक बहुत बड़ा सिस्टम बना होता है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग वाटर मूव करता है। वाटर अंदर आएगा और बॉडी में घूम घूम के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेगा। इसकी प्रॉपर कैनाल्स बनी होंगी, चैम्बर्स बने होंगे, उन कैनाल और चैम्बर में घूमता हुआ ब्लड जाएगा। जबकि पहले वाले में क्या होता था, वाटर डायरेक्ट आता था वो एक ओपनिंग से बॉडी कैविटी में और फिर उस बॉडी कैविटी से डायरेक्ट उस ओपनिंग के थ्रू वापस चला जाता था। यहाँ पर आएगा कहीं से, जाएगा कहीं पर, और उसके सर्कुलेशन का तरीका भी अलग होगा। तो स्पेशल में एक होता है वाटर कैनाल सिस्टम। एक क्या होता है बच्चों? वाटर कैनाल सिस्टम। दूसरा होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी होगी। पहले हम बात करें वाटर कैनाल सिस्टम की, फिर हम बात करेंगे वाटर वेस्कुलर सिस्टम की। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वाटर वेस्कुलर सिस्टम का एक और नाम होता है, उसे हम बोलते हैं एम्ब्यूलेक्रल सिस्टम। क्या बोलते हैं बेटा? आप बताओगे सर उसका नाम है एम्ब्यूलेक्रल सिस्टम। तो एम्ब्यूलेक्रल सिस्टम क्या है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ये कौन से फाइलम के एनिमल से मिलेगा? तो आप बताओगे ये मिलेगा इकाइनोडर्मेटा फाइलम के मेंबर्स में। किसमें? इकाइनोडर्मेटा। तो इकाइनोडर्मेटा में हम कौन सा एनिमल पढ़ते हैं, जरा एग्जांपल बता दो। तो आप बताओगे सर स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा का एग्जांपल है। तो इकाइनोडर्मेटा में आपको वाटर वेस्कुलर सिस्टम मिलेगा, जबकि वाटर कैनाल सिस्टम मिलेगा फाइलम पॉरीफेरा में। तो फाइलम का नाम है पॉरीफेरा, जिसमें हम स्पॉन्जेस पढ़ते हैं, पॉरीफेरा। इसके अंदर वाटर कैनाल सिस्टम होता है और इसके अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। जब मैं आपको फाइलम पॉरीफेरा पढ़ाऊंगा तो मैं आपको कैनाल सिस्टम पढ़ाऊंगा। एस्कॉन टाइप
साइकॉन टाइप, ल्यूकॉन टाइप, रेगॉन टाइप। अगेन बोल रहा हूँ, एस्कॉन, साइकॉन, ल्यूकॉन एंड रेगॉन। देर आर 4 टाइप्स ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम फाउंड इन फाइलम पॉरीफेरा। तो फाइलम पॉरीफेरा में जो एनिमल्स हैं उनमें ये 4 टाइप्स के वाटर कैनाल सिस्टम, अलग अलग एनिमल में अलग अलग टाइप का कैनाल सिस्टम देखने को मिलता है। इसमें छोटी छोटी कैनाल्स होती हैं, चैम्बर्स होते हैं, और उन चैम्बर में वाटर का सर्कुलेशन होता है, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, स्पेशल वाटर कैनाल सिस्टम। और जो सिंपल होता है उसमें क्या होता है, वाटर बॉडी कैविटी के अंदर आएगा एक ओपनिंग से, और उसी ओपनिंग से बॉडी कैविटी से वाटर बाहर चला जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, देखिए आपने बॉडी प्लान देखा था, लास्ट टू लास्ट वीडियो में बॉडी प्लान पढ़ाया था मैंने। तो सीलेंट डेटा में जब मैंने बॉडी प्लान बताया तो इस तरह का बताया था, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। इस तरह से ये ओपनिंग थी, एक सैक लाइक बॉडी कैविटी थी। इसी ओपनिंग से वाटर अंदर आता है और इसी ओपनिंग से वाटर बाहर जाता है। जब वाटर अंदर आएगा सिंपली तो सारी चीज़ें लाएगा काम की, और जब बाहर जाएगा तो बेकार की चीज़ें बाहर ले जाएगा। तो ये सिंपल वाटर सर्कुलेशन है, इसमें कोई स्पेशल कैनाल, चैम्बर कुछ भी नहीं है, लेकिन इन दोनों में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, इनको स्पेशल बोलते हैं। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्या है, वाटर कैनाल सिस्टम। इसके बाद हम बात करेंगे, वाटर का सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम बात करेंगे ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। वाटर का सर्कुलेशन तो समझ में आ गया। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं ब्लड का सर्कुलेशन। नंबर 2 है ब्लड। बच्चों ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो 2 टाइप से है, एक को बोलते हैं ओपन टाइप सर्कुलेशन और एक को बोलते हैं क्लोज टाइप सर्कुलेशन। क्या बोलेंगे बेटा, एक को बोलेंगे ओपन टाइप सर्कुलेशन और एक को बोलेंगे क्लोज टाइप। मतलब कुछ एनिमल्स में ओपन टाइप सर्कुलेशन होता है और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसमें क्लोज टाइप सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। तो वो हो गया ओपन टाइप। अब हम बात करेंगे क्लोज टाइप सर्कुलेशन। तो ये 2 टाइप का सर्कुलेशन आपको देखने को मिलेगा। मैं ये काइनोडर्मेटा एग्जाम्पल नीचे लिख देता हूँ, स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी मुझे उसको एक्सप्लेन करने के लिए। देखिए यहाँ लिख दे रहा हूँ इसका एग्जाम्पल, एकाइनोडर्मेटा, इसमें हम स्टार फिश पढ़ते हैं। देखिए अब ओपन टाइप और क्लोज टाइप ब्लड सर्कुलेशन में क्या क्या देखने को मिलेगा। पहले तो एक सिंपल सी बात समझिए, हम लोगों में कैसा है, हम लोगों में क्लोज टाइप वाटर सर्कुलेशन ब्लड सर्कुलेशन होता है। फिर से सुनो, हम लोग ह्यूमन हैं, ह्यूमन में क्लोज टाइप ब्लड सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर कॉकरोच की बात करेंगे तो कॉकरोच में ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेशन मिलेगा। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ। देखिए सपोज करो ये कॉकरोच है, ये हम क्या बना रहे हैं, कॉकरोच। ये कॉकरोच का हेड है, ये इसकी टेल वाला रीजन है, मतलब पीछे वाला पोस्टी एंड है। तो ब्लड जो घूम रहा होगा वो इसकी बॉडी कैविटी में घूम रहा होगा। अगर ब्लड बॉडी कैविटी में फ्लो हो रहा हो तो इसे हम बोलते हैं ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेशन, और अगर इसी की जगह कैपिलरीज में फ्लो हो रहा हो तो उसे हम बोलते हैं क्लोज टाइप। अब कैपिलरी वाला पोर्शन दिखाता हूं मैं आपको। देखिए ये है आर्टरी, आर्टरी से ब्रांचेस बनती हैं, उन ब्रांचेस को आर्ट्रियोल कहते हैं। ये मैंने ब्रांचेस बना दी, इन्हें आर्ट्रियोल कहते हैं। और उनसे जो ब्रांचेस बनती हैं उन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं। ये बहुत फाइन ब्लड वेसल्स हैं, इनको हम कैपिलरीज बोलते हैं। ये कैपिलरीज किसी एक ऑर्गन के अंदर एंटर कर जाएंगे। ये कैपिलरीज कहाँ एंटर कर रही हैं, एक ऑर्गन के अंदर। ये एक ऑर्गन है, मैंने किडनी जैसा बना दिया, मैं लिख देता हूँ, चलो ऑर्गन लिख देता हूँ, ऑर्गन। ठीक है, अगर किसी ऑर्गन को प्योर ब्लड सप्लाई करना है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करना है, तो वो जिम्मेदारी किसकी होती है, आर्टरी की। ये है आपका आर्टरी। तो आर्टरी से जो ब्रांचेस बनेंगी उन्हें बोलेंगे आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल से जो ब्रांचेस बनेंगी वो कैपिलरीज। ये कैपिलरीज यहाँ भी होंगी, यहाँ भी होंगी, यहाँ भी होंगी, मैंने एक जगह बना के दिखाए हैं। जब ऑर्गन में ब्लड चला जाता है तो वो वहाँ जाकर इम्प्योर हो जाता है, उस इम्प्योर ब्लड को वापस रिकलेक्ट किया जाता है
और वो करने की जिम्मेदारी होती है वेन्स की। तो वेन्स भी डायरेक्ट कलेक्ट नहीं करती, पहले वेन की कैपिलरीज बनती है, उन वेन कैपिलरीज को वेन कैपिलरीज ये हो गई, ये सारी की सारी वेन कैपिलरीज जो होती हैं वो जुड़कर बना लेती वेन्यूल। क्या बना लेती? वेन्यूल। ये सारी की सारी वेन्यूल जितनी भी होंगी वो सब कंबाइन हो जाएंगी और कंबाइन होकर बड़े साइज की वेन बना लेंगे। तो ये है वेन। ठीक है, तो देखिए ये वेन है, ये वेन्यूल है, ये वेन की कैपिलरीज है, ये आर्टरी है, ये आर्ट्रियोल है, ये आर्टरी की कैपिलरीज। अगर किसी ऑर्गन को ब्लड देना होता है तो पहले आर्टरी अपनी ब्रांचेस बनाती है आर्ट्रियोल, फिर आर्ट्रियोल अपनी ब्रांचेस बनाती है कैपिलरीज, और वो कैपिलरीज ऑर्गन को ब्लड देती है। और ऑर्गन से ब्लड कलेक्ट होना होता है तो पहले होती है वेन की कैपिलरीज कलेक्ट करेंगी, फिर वो देंगी वेन्यूल को, फिर वेन्यूल किसको देगी? वेन को। तो ये सिस्टम होता है ब्लड का, किसमें? क्लोज टाइप ब्लड सर्कुलेशन में। ठीक है, अब देखिए आप क्या बताओगे? ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेशन जिनमें होगा उनमें ब्लड बॉडी कैविटी में फ्लो हो रहा होगा, कैपिलरीज में फ्लो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनमें आर्टरी होती है, आर्ट्रियोल भी होती है, लेकिन कैपिलरीज उनमें नहीं होती। जब इनमें कैपिलरीज है ही नहीं तो ब्लड कैपिलरीज में फ्लो नहीं होगा। तो 2 पॉइंट हो गए। आप बताओगे इसमें ब्लड बॉडी कैविटी में फ्लो होता है और कहाँ फ्लो नहीं होता है? तो आप बताओगे कैपिलरीज में फ्लो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इनके पास कैपिलरीज तो होती नहीं है। हाँ, ब्लड वेसल होती हैं, आर्टरी होगी, आर्ट्रियोल होगी, बट देयर इज नो कैपिलरी फाउंड। क्लियर? तो आपने 2 बातें बताई, बॉडी में ब्लड फ्लो होगा, कैपिलरीज में फ्लो नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई। अब इसका उल्टा क्लोज में होगा। क्लोज टाइप जिनमें होता है उसमें ब्लड कहाँ फ्लो होता है? कैपिलरीज में। कैपिलरीज में ब्लड फ्लो होता है, किसमें? क्लोज टाइप में। कहाँ नहीं होता है? तो बॉडी कैविटी। उल्टा हो गया, इनमें बॉडी कैविटी में ब्लड फ्लो होगा, इसमें बॉडी कैविटी में ब्लड फ्लो नहीं होगा। इसमें कैपिलरीज में ब्लड फ्लो नहीं होगा, इसमें कैपिलरीज में ब्लड फ्लो होगा। क्यों होगा? क्योंकि कैपिलरीज हैं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कैपिलरीज नहीं है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अगला पॉइंट आप देखो, आर्टरीज मोटी हैं मतलब ल्यूमेन ज़्यादा है, आर्ट्रियोल पतली हैं मतलब उनका ल्यूमेन कम है, कैपिलरीज और पतली हैं क्योंकि इनका ल्यूमेन और कम है। ठीक है, तो जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो देखो पतली होती जा रही है, मतलब ल्यूमेन उसका कम होता है। पहले इतना ल्यूमेन था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हो गया। ठीक है, ल्यूमेन कम हो रहा है धीरे धीरे, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ल्यूमेन जितना कम होगा उतना ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होगा। आप पानी से गार्डन में पानी लगाते हो, सॉरी पाइप से गार्डन में पानी लगाते हैं, तो पानी लगाते समय आप उस पाइप का मुंह जो होता है उसको हल्के से दबा देते हैं। जैसे पाइप को आगे से दबाते हो तो जो ब्लड की जो फ्लो हो रहा था बहुत तेज होता है, जो पानी की धार है वो बहुत तेज हो जाती है, बहुत दूर तक जाती है। मतलब क्या हुआ, जैसे ही आपने उसका ल्यूमेन कम किया, उसकी ओपनिंग छोटी करी, ब्लड बहुत तेज़ी से भागेगा, मतलब प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि जब ल्यूमेन कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, जब ल्यूमेन ज़्यादा है तो ब्लड का प्रेशर कम हो जाएगा। तो इनमें ब्लड कैपिलरीज में फ्लो हो रहा है और कैपिलरी सबसे ज़्यादा नैरो होती हैं, तो यहाँ पर ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होगा। और यहाँ पर ओपन टाइप में कैपिलरीज में ब्लड फ्लो होता ही नहीं है, तो ब्लड का प्रेशर लो हो जाएगा। समझ में आ गई? तो आप क्या लिखोगे? पहला मैं लिख के ही बताता चलता हूँ तो समझ में आएगा। देखो पहला पॉइंट क्या बताओगे ब्लड फ्लो इनटू बॉडी कैविटी, तो बॉडी कैविटी में फ्लो होगा, और वहाँ बॉडी कैविटी में फ्लो होगा नहीं। यहाँ ब्लड कहाँ फ्लो नहीं होगा? ब्लड डज नॉट फ्लो इनटू ब्लड कैपिलरीज, और वहाँ पर ब्लड कैपिलरीज में ही फ्लो होता है। जब यहाँ कैपिलरीज में नहीं होगा तो ब्लड का प्रेशर लो होगा। ब्लड प्रेशर कैसा होगा इनमें? इन एनिमल्स में ब्लड का प्रेशर इसके कंपेयर में लो होगा।
वैसे तो नॉर्मल है लेकिन इसके कंपेयर में लो होगा। क्यों लो होगा? क्योंकि ल्यूमेन कम है। फिर आप क्या बताओगे? फिर आप बताओगे ब्लड प्रेशर लो हो गया। अब आगे देखिए, यहाँ पर ब्लड बॉडी कैविटी के अंदर फ्लो होता रहेगा, ठीक है। तो ऐसा लगेगा कि इसमें जो ऑर्गन है वो ब्लड में नहा रहे हैं, ठीक है, ऑर्गन बाथ इनटू ब्लड। लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो ऑर्गन जो होते हैं ब्लड में नहीं नहाएंगे। यहाँ पे लग रहा है ब्लड भरा हुआ है, एक आपका पॉन्ड जैसा हो गया है जिसमें ब्लड है, तो जितने भी ऑर्गन है वो उसमें डुबकी लगा रहे हैं, नहा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो क्लोज होता है उसमें ऐसा नहीं होता है। तो आप बताओगे ऑर्गन बाथ इनटू, बेथ भी बोलते हैं इसको, बेथ इनटू या बाथ इनटू ब्लड, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसका उधर उल्टा लिख के दिखाओ। हमने क्या लिखा है? ब्लड कहाँ फ्लो हो रहा है? बॉडी कैविटी में। क्या ऐसा होता है? आप बताओगे नहीं, ब्लड बॉडी कैविटी में फ्लो नहीं होगा, डज नॉट फ्लो इनटू बॉडी कैविटी, डज नॉट फ्लो इनटू बॉडी कैविटी। ये वाली बात आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक। नेक्स्ट देखिए, ब्लड कहाँ फ्लो नहीं हो रहा है? कैपिलरीज में, लेकिन वहाँ तो हो रहा है ना। तो यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज में फ्लो हो रहा है, तो हम लिखेंगे ब्लड फ्लो इनटू बॉडी कैपिलरीज, सॉरी ब्लड कैपिलरीज, फ्लो इनटू ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। यहाँ पर ब्लड का प्रेशर लो होगा और यहाँ पर ब्लड का प्रेशर हाई होगा, ब्लड प्रेशर हाई होगा, ठीक है। ऑर्गन बाथ इनटू ब्लड, यहाँ ऑर्गन नहा रहे हैं ब्लड में, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होगा। ऑर्गन डज नॉट bathe into blood। आई होप ये आपको समझ में आ गया। लेकिन अब क्वेश्चन केवल यहीं से नहीं आता है कि ओपन टाइप क्या है, क्लोज टाइप क्या है। 11th लेवल पर तो इतना चल जाएगा, लेकिन नीट लेवल पर अगर हम बात करें तो क्वेश्चन एग्जाम्पल से आएगा, और मैं आपको यहाँ पे सारे एग्जाम्पल्स बताऊंगा जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं होगा जो आपसे पूछा जाए और वो यहाँ पर ना हो, ठीक है। हम यहाँ पर सारे एग्जाम्पल कवर करेंगे। चलिए करें शुरू। देखिए, आप बताओगे तो एक क्वेश्चन आता है, पॉरीफेरा से लेके कॉर्डेटा तक एनिमल्स हैं। शुरुआत में एनिमल कैसे थे? सिंगल सेल वाले। पॉरीफेरा में सारे एनिमल मल्टी सेल वाले हो गए। सीलेंट्रेटा में और टीनोफोरा में उन एनिमल्स में टिश्यूज बन गए थे। फिर हम और नीचे आए प्लेटिहेल्मिंथीज में। अब ये एनिमल्स और डेवलप हो गए हैं, मतलब इनमें टिश्यूज से क्या बन गए? ऑर्गन। फिर आएगा एस्केल्मिंथीज। एस्केल्मिंथीज में ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन चुका है, और धीरे धीरे कॉर्डेटा तक जाते जाओगे तो ऐसा लगेगा कि डेवलपमेंट हो रहा है। धीरे धीरे जाओगे वो और ज़्यादा डेवलप होते जाएंगे। अब इससे क्या बात समझ में आती है, हम क्या बताना चाह रहे हैं? पॉरीफेरा से लेकर जब आप कॉर्डेटा तक बढ़ते जाओगे तो धीरे धीरे एनिमल में कॉम्प्लेक्सिटी आती जाएगी, वो और ज़्यादा डेवलप्ड होते जाएंगे। कौन? एनिमल्स। ये बात समझ में आ रही है? एनिमल्स में डेवलपमेंट होता जाएगा, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, डेवलपमेंट होता जाएगा। इतना तो आपको क्लियर हो गया है। अब हम जो बताना चाह रहे हैं वो समझिए। शुरुआत में एनिमल्स में सिर्फ वाटर का सर्कुलेशन होता था, उनमें ब्लड था ही नहीं, तो ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होगा? देखो ना, शुरू में पॉरीफेरा सिर्फ वाटर का सर्कुलेशन, फिर सीलेंट्रेटा अगेन वाटर सर्कुलेशन, टीनोफोरा अगेन वाटर सर्कुलेशन, प्लेटिहेल्मिंथी एस्केल्मिंथीज में इन चीज़ों का सर्कुलेशन होता ही नहीं है। अब बात आती है एस्केल्मिंथीज के बाद एनेलिडा। पहली बार ब्लड एनेलिडा में अपीयर हुआ था, ये क्वेश्चन आता है। फर्स्ट टाइम ब्लड अपीयर्ड इन, किस में पहली बार ब्लड बना? फर्स्ट
फर्स्ट टाइम ब्लड अपीयर्ड इन, किस में पहली बार ब्लड बना, ब्लड अपीयर्ड इन, आंसर क्या होगा, एनेलिडा। सबसे पहले एनेलिडा में ब्लड बना था। तो भाई एनेलिडा या तो ओपन टाइप में होगा या क्लोज टाइप में होगा। तो पहली बार जब ब्लड आया है एनेलिडा में तो यहीं से शुरुआत हो गई। एनेलिडा से लेके कॉर्डेटा तक हम सबकी बात करेंगे किसमें कैसा ब्लड होता है, ठीक है। तो एनेलिडा में आपसे पूछें कैसा ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो आप बताओगे एनेलिडा में क्लोज टाइप ब्लड सर्कुलेशन होता है। एनेलिडा में कैसा सर्कुलेशन होता है, क्लोज टाइप। एनेलिडा में बहुत सारे एनिमल पढ़ते हैं, एनेलिडा में हम बहुत सारे एनिमल पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं अर्थवॉर्म, हम पढ़ते हैं लीच, हम पढ़ते हैं ट्यूबिफैक्स, बहुत सारे हम एनिमल पढ़ते हैं इस एनेलिडा में, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, क्या सारे एनेलिडा के मेंबर्स में क्लोज टाइप सर्कुलेशन होता है, आप बताओगे नहीं। यूजुअली जितने भी एनेलिड्स हैं उन सब में क्लोज टाइप ही सर्कुलेशन होता है, सिर्फ लीच को छोड़कर। लीच जानते हैं, जोंक लीच होती है, उसमें क्लोज टाइप सर्कुलेशन नहीं होता है। तो एनेलिडा में क्लोज टाइप सर्कुलेशन है एक्सेप्ट लीच, एक्सेप्ट लीच, लीच मतलब जोंक। तो फिर क्वेश्चन आएगा लीच में कैसा ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो आप बताओगे लीच में क्लोज ना होके लीच में ओपन टाइप होता है। कैसा होता है, लीच में ओपन टाइप सर्कुलेशन होता है। और ये लीच कौन से फाइलम का मेंबर है, तो आप बताओगे एनेलिडा। अब यहां से क्वेश्चन सुन लो, अगर आपसे पूछे एनेलिडा का क्लोज टाइप, एनेलिडा में कैसा सर्कुलेशन है, एनेलिडा में कैसा सर्कुलेशन है, तो आप बताओगे एनेलिडा में क्लोज टाइप ब्लड सर्कुलेशन है। फिर अगर आपसे स्पेशली पूछे लीच में कैसा है, लीच का क्वेश्चन आए, तो आप बताओ लीच में ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेशन होता है, बाकी एनेलिडा के जितने मेंबर है सब में क्लोज होता है, ठीक। तो लीच आ जाएगा इधर और बाकी सारे एनेलिडा आ जाएंगे इधर, ठीक है। बात समझ में आ गई। अगला एनेलिडा के बाद कौन सा फाइलम पढ़ते हैं, ऑर्थ्रोपोडा। आई होप आपको अब तक सारे फाइलम सीक्वेंस से याद हो गए होंगे, नहीं हुए हैं तो कर लीजिए, इन सीक्वेंस से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो एनेलिडा के बाद आएगा ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा इसमें हम कॉकरोच पढ़ते हैं, हाउसफ्लाई पढ़ते हैं, क्रैब पढ़ते हैं, प्रॉन पढ़ते हैं, बहुत सारे एनिमल्स पढ़ते हैं। जितने भी ऑर्थ्रोपोडा के मेंबर है सब में ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेशन होता है। पूछेंगे क्या इसका भी कोई एक्सेप्शन है, जैसे इसका एक एक्सेप्शन था, इसका कोई एक्सेप्शन है, तो हम कहेंगे ना, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। सारे ऑर्थ्रोपोडा के मेंबर कैसे होते हैं, ओपन टाइप सर्कुलेशन वाले, ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेशन। एनेलिडा के बाद ऑर्थ्रोपोडा आ गया। ऑर्थ्रोपोडा के बाद कौन सा फाइलम होता है, जल्दी बोलो। ऑर्थ्रोपोडा के बाद होता है मोलस्का। तो मोलस्का में भी कैसा होगा, ओपन टाइप। मोलस्का में भी कैसा ब्लड सर्कुलेशन होगा, ओपन टाइप। क्लियर हो गई बात। मोलस्का में ओपन टाइप होता है। पूछा भाई एनेलिडा के सारे मेंबर में क्लोज नहीं था, लीच उसका एक्सेप्शन था, क्या मोलस्का में ऐसा कुछ है, ऑर्थ्रोपोडा में तो ऐसा नहीं था। मोलस्का तुम बताओ तुम्हारे साथ ऐसा कुछ है, तो मोलस्का भी बोला हाँ यार मेरे साथ भी ऐसा है। मैंने कहा अरे तुम्हारे कौन से एनिमल में, बोले मोलस्का जो फाइलम है, मोलस्का बोला मैं एक फाइलम हूँ और मुझे कई सारे छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड किया है। मोलस्का का एक ग्रुप होता है सिफेलोपोडा। क्या नाम है, सिफेलोपोडा। तो उस सिफेलोपोडा को छोड़कर एक्सेप्ट सिफेलोपोडा, सिफेलोपोडा फाइलम मोलस्का की एक क्लास है। इस क्लास के अंदर जितने भी एनिमल्स होंगे उन सब में ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, तो कैसा होगा, क्लोज टाइप, ठीक है। तो सिफेलोपोडा इधर आ जाएगा। क्लोज टाइप का एक एग्जांपल एनेलिडा था, दूसरा हो गया सिफेलोपोडा। तो सिफेलोपोडा एक क्लास है, कौन से फाइलम की क्लास है, तो आप बताओगे मोलस्का की एक क्लास है। मोलस्का की एक क्लास है सिफेलोपोडा,
जिसमें हम ऑक्टोपस पढ़ते हैं। ऑक्टोपस नाम सुना होगा आपने। जो ऑक्टोपस है वो सिफेलोपोडा का मेंबर है। वो है तो मॉलस्का का। सिफेलोपोडा जो क्लास है, ये क्लास है तो फाइलम मॉलस्का की क्लास, लेकिन इसमें क्लोज सर्कुलेशन है, ओपन टाइप नहीं है। अब यहाँ से क्वेश्चन आया, फाइलम मॉलस्का के एनिमल्स में कैसा सर्कुलेशन है, तो आप बताओगे ओपन टाइप, ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेशन। लेकिन अगर सिफेलोपोडा का पूछेंगे तो आप क्या बताओगे, क्लोज टाइप। जैसे हमने एनलिडा में बताया था, एनलिडा में क्लोज होता है, लेकिन लीच का पूछेंगे तो हम बताएंगे ओपन टाइप। ठीक है, आगे समझो, आगे देखिए। तो एनलिडा भी हो गया, ऑर्थोपोडा हो गया, मॉलस्का हो गया। अब कौन आएगा, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में ओपन टाइप सर्कुलेशन होता है। कैसा होता है, ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेशन। अब तुरंत आएगा दिमाग में, अरे सर इकाइनोडर्मेटा तो अभी आपने पीछे लिखा था, उसमें तो वाटर का सर्कुलेशन हो रहा था, अब कह रहे हो ब्लड का। इकाइनोडर्मेटा डुअल प्रोसेस है इसके अंदर, इसमें वाटर का सर्कुलेशन भी होता है और ब्लड का सर्कुलेशन भी होता है, दोनों टाइप के सर्कुलेशन होते हैं। बाकी में या तो वाटर का या केवल ब्लड का। ठीक है, चलो। तो इकाइनोडर्मेटा ओपन टाइप में आ गया। इकाइनोडर्मेटा के बाद कौन आता है, हेमिकॉर्डेटा। और हेमिकॉर्डेटा भी किधर आ गया मेरे बच्चों, आप बताओगे, हेमिकॉर्डेटा भी आ गया ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेशन। ठीक, हेमिकॉर्डेटा के बाद कौन आएगा, कॉर्डेटा। और याद होगा आपको कॉर्डेटा के 3 सब फाइलम थे, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। याद आ रहा है, कॉर्डेटा के कितने सब फाइलम थे, 3, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। तो यूरोकॉर्डेटा आ जाएगा इधर, यूरोकॉर्डेटा इधर आ जाएगा। यूरोकॉर्डेटा का दूसरा नाम बताओ जल्दी से बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका दूसरा नाम, एग्जाम में आता है, ट्यूनिकेटा। यूरोकॉर्डेटा का दूसरा नाम होता है ट्यूनिकेटा, वो भी ओपन टाइप में आ जाएगा। लेकिन बचे 2, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा, वो इधर आ जाएंगे। ठीक है, ये सिफेलोपोडा है और अब मैं जो लिख रहा हूँ वो सिफेलोकॉर्डेटा है, सिफेलोकॉर्डेटा। और कौन आएगा, वर्टिब्रेटा। ठीक है, फिर से देखो, ब्लड सर्कुलेशन 2 टाइप का, ओपन एंड क्लोज। लीच, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, जिसको ट्यूनिकेटा कहते हैं, इन सब में ओपन टाइप है। एनेलिडा, सिफेलोपोडा, सिफेलोकॉर्डेट, ये सिफेलोपोडा है, सिफेलोकॉर्डेटा है, ये वर्टिब्रेटा है, इसमें क्लोज टाइप का सर्कुलेशन हो गया। फिर आप बताओगे ओपन टाइप में ब्लड बॉडी कैविटी में फ्लो होता है, क्लोज में बॉडी कैविटी में फ्लो नहीं होता है। ओपन टाइप में ब्लड कैपिलरीज में फ्लो नहीं होता है, लेकिन क्लोज टाइप में कैपिलरीज में ही होता है। इनका प्रेशर लो हो जाएगा क्योंकि इनमें कैपिलरीज है ही नहीं, इनका प्रेशर हाई हो जाएगा क्योंकि कैपिलरीज हैं, और कैपिलरीज का ल्यूमेन बहुत नैरो होता है, और जितना नैरो होगा उतना प्रेशर ज़्यादा हो। इसमें ऐसा लगता है बॉडी के अंदर जो ब्लड भरा हुआ है उस ब्लड में ऑर्गन नहा रहे हैं। ये देखो, ये बॉडी की कैविटी में ब्लड भरा है, इसमें ऑर्गन नहा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। ये हो गया ब्लड सर्कुलेशन। और वाटर के सर्कुलेशन की बात करें तो या तो वो सिंपल होगा, सिंपल का मतलब एक ओपनिंग से बॉडी कैविटी में आएगा और उसी से बाहर चला जाएगा, और स्पेशल होगा मतलब इसमें या तो कैनाल्स और चैम्बर्स बने होंगे, बहुत सारे कैनाल्स और चैम्बर्स बने होंगे। तो उसके यहाँ पे 2 टाइप का है, वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। और वाटर वेस्कुलर सिस्टम का दूसरा नाम एम्ब्यूलेक्रल सिस्टम। ये इकाइनोडर्मेटा में, ये पॉरीफेरा में होता है। ठीक, ये मैंने बताया, ये मैंने कॉकरोच का बना के दिखाया थोड़ा सा, इसकी बॉडी का मैंने ब्लड भर के दिखा दिया। ठीक, ये आपकी आर्टरीज और वेन्स दिखाई। जब किसी ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करना होता है ऑक्सीनेटेड, तो कैसे होता है, पहले आर्टरी अपनी ब्रांच बनाती है आर्ट्रियोल, फिर आर्ट्रियोल्स अपनी ब्रांच बनाती है कैपिलरीज, वो कैपिलरीज ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करता है। फिर जब ब्लड रिकलेक्ट होगा तो कैसे होगा, पहले वेन की कैपिलरीज होंगी, फिर वेन्यूल होगी, फिर वेन होगी, इस तरह से सिस्टम होता है। तो ये हमारा हो गया सर्कुलेशन। तो आई होप आपको इस वीडियो में सर्कुलेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। टिल देन, थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।